सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है अब मल्टी एजेंट सिस्टम क्या होता है। लेट्स गो विथ मल्टी एजेंट सिस्टम्स। What are multi-agent systems? Instead of one agent doing everything, multiple specialized agents collaborate. क्या होता है ना कि बेसिकली अभी तो वर्कफ्लो ऐसा ही होता है कि एक ही एजेंट सारा काम कर दे, राइट। एंड कर्सर में मैंने जैसा आपको बताया मल्टी एजेंट का ऑप्शन होता है और सिंगल एजेंट का भी ऑप्शन होता है आपके पास। सो इंस्टेड ऑफ वन एजेंट डूइंग एवरीथिंग, मल्टीपल स्पेशलाइज्ड एजेंट कोलैबोरेट विथ ईच अदर, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एक अपने अपने जो है, इफ़ यू आर अ डेवलपर और इन एनी इंडस्ट्री देयर इज अ मैनेजर, राइट। देयर इज अ प्रोग्रामर, टेस्टर, रिसर्चर, ठीक है, एंड द फाइनल रिजल्ट। वेट अ सेकंड, रिजल्ट, ठीक है। लेट मी दिस इज अ काइंड ऑफ लूप, लेट मी राइट इट हियर, फाइनल रिजल्ट, ठीक है। क्या होता है, मैनेजर है, ठीक है। मैनेज ये लेट मी जस्ट, ठीक है। मैनेजर रिसर्चर के पास गया, प्रोग्रामर। मैनेजर क्या है, फर्स्ट रिसर्चर को कोई भी टास्क असाइन करेगा, रिसर्चर विल डू रिसर्च, इट विल गो टू मैनेजर, मैनेजर विल असाइन द टास्क टू प्रोग्रामर्स, प्रोग्रामिंग हो गई, टेस्टर को असाइन होगा, एंड देन फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट में कोई बग आया, इट विल बी रेस्ड अगेन बाय द मैनेजर, एंड मैनेजर विल असाइन द टास्क टू प्रोग्रामर, रिसर्चर, टेस्टर, वट एवर, राइट। तो लूप्स कंटिन्यूस। ईच एजेंट हैज डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो ये अपन ऐसे समझ सकते हैं, रिसर्चर इज वन एजेंट, प्रोग्रामर इज वन एजेंट, टेस्टर इज वन एजेंट, राइट। दीज आर थ्री एजेंट्स, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट है। प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोड करने की, रिसर्चर की है रिसर्च करने की, टेस्टर की है टेस्ट करने की, वट एवर वी हैव बिल्ट, ठीक है। डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सम सिस्टम्स स्पॉन टेम्पररी सब एजेंट्स फॉर स्पेसिफिक सब टास्क एंड मर्ज द रिजल्ट। तो अब क्या होता है ना, अगर आपने कर्सर यूज किया होगा, आपने कोई भी टास्क डिफाइन किया है, तो मल्टी एजेंट का आपको ऑप्शन देता है। लेट सपोज मैंने लॉगिन फ्लो डिसाइड किया है कि मुझे लॉगिन पे काम करना है, तो वो क्या करेगा, लॉगिन एक सब एजेंट को दे देगा कि तू लॉगिन पे काम कर, एक को दे देगा तू डेटाबेस का स्कीमा बना, एक को दे देगा कि यू वर्क ऑन द साइन अप फ्लो, एक को देगा कि यू वर्क ऑन फ्रंट एंड यूआई, ठीक है। और उनका जो भी है एपीआईज वगैरह वो पहले ही प्लान में डिफाइंड हो जाएगी, तो मल्टी एजेंट के थ्रू इट कैन गेट कंप्लीटेड इजीली एंड इट वोंट बी कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। नाउ एजेंट आर्किटेक्चर्स। सो या लेट्स कंटिन्यू। Now the topic is agent architectures. What are the agent architecture? Agent का architecture basically होता क्या है? Let me just close the door. So basically agent का architecture होता क्या है? Right? Agent architecture. Agent arc. Different frameworks implement different execution patterns. पहला तो है एग्जीक्यूशन पैटर्न्स कितने तरह के होते हैं, राइट। एग्जीक्यूशन पैटर्न्स फॉर एजेंट आर्किटेक्चर, राइट। लेट्स लुक इनटू इट वन बाय वन। द फर्स्ट इज रिएक्ट, ठीक है। रीजन प्लस एक्ट, रिएक्ट यानी कि रीजन प्लस एक्ट। इसमें क्या होता है ना कि द प्रोसेस इज थॉट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, थॉट, एक्शन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सो ये फ्लो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। वो लूप तो हो गई, एजेंट है तो लूप एग्जिस्ट करेगा ही, राइट। सो इसका होता है रिएक्ट। पहले वो सोचेगा, इट विल थिंक, इट विल टेक एक्शन, इट विल ऑब्जर्व द एक्शन, then it will again think, it will again take action, it will again observe what it did, ठीक है। तो रीजन होता है प्लस एक्शन होता है, ठीक है। द मॉडल अल्टरनेट्स बिटवीन रीजनिंग एंड टूल यूजेज, ठीक है। अब सेकंड तरीके का होता है एग्जीक्यूशन पैटर्न विच इज प्लान एंड एग्जीक्यूट, ठीक है। तो प्लान एंड एग्जीक्यूट, इसमें क्या होता है कि वी क्रिएट अ प्लान, जो अभी मैंने बताया था बेसिकली कर्सर वाला, क्रिएट अ प्लान, एग्जीक्यूट स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, फिनिश। ये एग्जीक्यूशन प्लान होता है, एग्जीक्यूशन पैटर्न ये भी होता है। इसमें आप प्लान एंड एग्जीक्यूट करते हो, पहले आप प्लान क्रिएट करते हो एंड प्लान के अकॉर्डिंग योर एजेंट विल एग्जीक्यूट द एक्शंस, राइट। सेकेंड, थर्ड इज रिफ्लेक्शन। ये अपन ने पहला देखा, री प्लस एक्ट विच इज रीजन एंड एक्ट एक्शन। सेकेंड इज प्लान एंड एग्जीक्यूट, थर्ड इज what reflection, ठीक है। सो प्लान एंड एग्जीक्यूट इज सुटेबल फॉर लॉन्गर टास्क विद प्रेडिक्टेबल वर्कफ्लोस। अब आप अगर कोई भी फीचर इंट्रोड्यूस कर रहे हो, देन प्लीज गो विद प्लान एंड एग्जीक्यूट, दैट इज द बेटर अप्रोच, क्योंकि प्लान आप सीनियर से रिव्यू भी करा सकते हो, देन वर्क ऑन इट, राइट। रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, वी ऑलरेडी नो द वर्कफ्लो, वो जनरेट करेगा, इट विल रिव्यू, इट विल इम्प्रूव बाय रिव्यूइंग इट्स ओन थिंग, इट विल रिव्यू अगेन। सो बेसिकली ये लूप फिर कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। Focuses on iterative quality improvement. ये basically quality is more important here.
यहाँ पे क्या प्लान एंड एग्जीक्यूट में फॉर लॉन्गर टास्क, राइट, लॉन्गर टास्क, फॉर लॉन्गर टास्क। फोर्थ इज व्हाट, फोर्थ इज ट्री सर्च और ब्रांचिंग, ट्री सर्च और ब्रांचिंग। इसमें क्या होता है ना, लेट सपोज यू हैव अ प्रॉब्लम, उसके अपन ने 3 सोल्यूशन डिफाइन किए। देयर इज वन प्रॉब्लम, वट एवर इट कैन बी एनी प्रॉब्लम, राइट, वट एवर यू डिफाइन। There is solution A, there is solution B, there is solution C. Then we will, based on that, we will evaluate, then we will have best choice. Solution A, B, C में से जो भी बेस्ट चॉइस है वो अपन उसके साथ अपन जाएंगे, राइट। यह है ट्री सर्च और ब्रांचिंग। ट्री सर्च ब्रांचिंग में क्या होता है कि अगर आपको कोई चीज़ प्लान करनी, कोई फीचर प्लान करना है, उस फीचर को इंप्लीमेंट करने के कई तरीके हो सकते हैं, राइट। तो क्या होता है कि ट्री सर्च ब्रांचिंग अप्रोच में एजेंट क्या करता है, इट विल फर्स्ट गो थ्रू अ प्रॉब्लम एंड इट विल सजेस्ट सम सॉल्यूशंस ए बी सी, इट विल थिंक ओवर इट, इट विल इवैल्यूएट, फिर उसके बाद वो बेस्ट चॉइस अपने आगे रखता है कि दिस इज द बेस्ट चॉइस। रिकमेंडेड आता है बेसिकली कर्सर, अगर आप यूज करोगे इट विल से दिस इज द रिकमेंडेड थिंग, राइट। सो यूजफुल फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वेयर मल्टीपल पाथ्स आर एक्सप्लोर्ड। अब अपन बात करेंगे एमसीपी के बारे में, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। एजेंट के बाद आता है एमसीपी। एमसीपी क्या होता है, ये मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। व्हाट इज दिस? MCP is an open protocol that standardizes how AI models communicates with external tools and data sources. Instead of every AI application building custom integration, MCP provides a common interface. ठीक है, अपन ने देखा कि AI एजेंट जो है वो थर्ड पार्टी टूल्स के साथ वर्क करते हैं, राइट, यूजिंग टूल्स की कोई भी लाइब्रेरी, राइट। और गिटअप के साथ वर्क कर रहे हैं तो गिटअप ने अपने खुद के एक एंड पॉइंट्स डिफाइन कर दिए, सो इट कैन वर्क विद इट, राइट। सेम विथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाटएवर, राइट। अब एमसीपी क्या होता है, लेट्स सपोज यू आर डेवलपिंग अ टूल, रेस्टोरेंट ऐप और व्हाटएवर, राइट। तो आप क्या करते हो, अपना एक एमसीपी सर्वर भी डेवलप कर सकते हो। एमसीपी सर्वर क्या होता है, बेसिकली यू गिव एक्सेस टू योर एमसीपी सर्वर टू द एआई एजेंट एंड एआई एजेंट विल फेच व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इट रिक्वायर्स फ्रॉम दैट एमसीपी सर्वर। अब एमसीपी सर्वर क्या होता है, लेट्स सपोज आपने कोई कमांड लाइन टूल डेवलप किया, राइट, कोड स्कैन का या कुछ भी, यू हैव एमसीपी सर्वर ऑफ इट, आपने डिफाइन कर दिया कि दीज आर द कमांड्स यू कैन यूज। एआई एजेंट क्या करेगा, वो कमांड यूज करके आपके टूल को एग्जीक्यूट करेगा। दैट इज व्हाट एमसीपी इज, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, राइट। सो व्हाट हैपेंस विदाउट एमसीपी, क्या होगा, एलएलएम क्या करेगा विदाउट एमसीपी, व्हाट विल हैपन, एलएलएम क्या करेगा, इट विल हैव गिटहब इंटीग्रेशन, ठीक है, गिटहब इंटीग्रेशन, स्लैक का इंटीग्रेशन चाहिए होगा उसको, डेटाबेस का होगा, ठीक है, ब्राउज़र का होगा, ब्राउज़र इंटीग्रेशन, फाइल सिस्टम का इंटीग्रेशन, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, राइट। ईच इंटीग्रेशन इज अ कस्टम बिल्ट विथ एमसीपी। एमसीपी में क्या होगा, एलएलएम है, एलएलएम एमसीपी क्लाइंट का एक्सेस लेगा। एमसीपी क्लाइंट में आपने गिटहब के जो क्रेडेंशियल्स है वो सेव कर दिए, स्लैक के, डीबी के, ब्राउज़र के, फाइल सिस्टम की चीज़ें सब सेव कर दी। फिर एमसीपी क्लाइंट एमसीपी सर्वर से बात करेगा, एमसीपी सर्वर टूल से बात करेगा। अब एमसीपी सर्वर के भी काफ़ी तरीके होते हैं यार, कमांड लाइन टूल का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बट एलएलएम जो है एमसीपी क्लाइंट, लेट्स सपोज आपका जो भी एमसीपी क्लाइंट है उससे बात करेगा, ताकि जो आपका सर्वर का डेटा है या पासवर्ड है वो एलएलएम के थ्रू एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है, फॉर सिक्योरिटी पर्पज। तो एमसीपी सर्वर फिर टूल का एक्सेस लेगा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो एलएलएम को जाके दे देगा। एनी एमसीपी कंपैटिबल टूल कैन बी कनेक्टेड विदाउट चेंजिंग द मॉडल इटसेल्फ, ठीक है। वाई एआई एजेंट समटाइम्स फेल्स, अब एआई एजेंट भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल भगवान है, वो भी फेल होते हैं, राइट। सो वाई एआई एजेंट्स समटाइम्स फेल्स, अब फेल क्यों होते हैं, फेलियर्स एक्चुअली हैपन बिकॉज ऑफ सिस्टम लिमिटेशन रेदर देन इंटेलिजेंस, ठीक है, सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से होता है फेलियर जो भी होता है, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स लेस इंटेलिजेंट, राइट। रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग टूल सेलेक्शन, मिसिंग इंफॉर्मेशन, आउटडेटेड कॉन्टेक्स्ट विंडो ओवरफ्लो, tool failures, API failures, hallucinated assumptions, infinite reasoning loops. Modern agent framework address this with retries, iteration limits, permission systems and human approval for risky actions, ठीक है। तो अभी तो ये अप्रोच यूज होती है मॉडर्न एजेंट्स में टू कम ओवर दिस फेलियर्स, राइट। so that was about it. Now let me just should I draw a complete architecture of it? complete architecture बना देता हूँ मैं एक बार कि इसका कंप्लीट आर्किटेक्चर क्या होगा एजेंट वर्कफ्लो का, ठीक है, वो एक बार लेट मी जस्ट क्रिएट दैट। सो एज यू कैन सी हियर, लेट मी जस्ट चेंज द लाइट ग्रीन, ठीक है।
एज यू कैन सी यहाँ पे क्या है, देयर इज अ यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है, यूजर प्रॉम्प्ट LLM रीजनिंग अपन ने ऑलरेडी देख लिया, राइट। LLM के पास जाएगा आपका प्रॉम्प्ट, इट विल से इट डज नीड अ एक्सटर्नल एक्शन और नॉट, इफ नॉट तो वो फाइनल रिस्पॉन्स आपको दे देगा, हियर द लूप एंड्स। अगर यस है देन इट विल रिक्वेस्ट द टूल, राइट। फिर टूल एग्जीक्यूटर जो भी लाइब्रेरी आपने डेवलप की है, इट विल गो टू दैट, इट विल आस्क फॉर फाइल सिस्टम, टर्मिनल एक्सेस और ब्राउजर एपीआई एक्सेस, जो भी एक्सेस उसको चाहिए उसके लिए वो पूछेगा, राइट। देन देयर विल बी सम ऑब्जर्वेशंस आउट ऑफ दिस सिस्टम, टर्मिनल एंड ब्राउजर एपीआई, देन इट विल अपडेट द कॉन्टेक्स्ट अकॉर्डिंगली। फिर LLM को वापस कॉल करेगा एंड इट विल से इज द गोल कंप्लीटेड, इट विल से नो और यस बेस्ड ऑन वॉट एवर, नो यस जो भी है, एंड द फ्रॉम हियर यहाँ से अगर गोल कंप्लीट हो गया तो फाइनल रिस्पॉन्स मिल जाएगा, अगर गोल कंप्लीट नहीं हुआ है देन इट विल अगेन गो अप टू द LLM रीजनिंग, ठीक है, वही लूप वापस चलता रहेगा। दिस आर्किटेक्चर इज द फाउंडेशन बिहाइंड मॉडर्न कोडिंग एजेंट सच एज क्लॉड कोड, OpenAI, Codex, Cursor, Gemini, CLI, GitHub Copilot, and many research frameworks. The main difference between these systems are not the overall architecture, but how they plan tasks, manage contexts, choose tools, recover from failures, and coordinate multiple agents. So yeah, that's it. See you in the next video. Bye.